Assalamualaikum. Welcome friends. Welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Science. Friends, आज हम बात करने जा रहे हैं verb की. अच्छा, verb होता क्या है? हमने पढ़ा था कि verb क्या होता है. पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी एक ऐसी वर्ड जो कि एक्शन यानी काम या स्टेट ऑफ बीइंग काम के होने को जाहिर करें, उसे हम कहते हैं वर्ब. ये हमारे पास होता है वर्ब. असल में हमारे पास सेंटेंस में तीन चीजें तो जरूर होती है, मस्ट होती है. एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है हमारे पास वर्ब, एंड थर्डली होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट. अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है किससे? सब्जेक्ट और वर्ब से. आप यूं समझ लें कि एक कार होती है ना, कार. आज हम इंजन की मदद से इस पूरी वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे. एक कार होती है, कार का ये पहला पहिया है और ये दूसरा है और ये इसके दरमियान का इंजन है. अच्छा, वो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता कि जिसमें वर्ब ना लगी जा रही हो. क्या वर्ब सब्जेक्ट अगर ना हो तो वर्ब तो मस्ट होती है. देखिए, अगर हमारे पास एक कार हो, कार में इसके पहला पहिया भी हो, दूसरा पहिया भी हो, लेकिन इसका इंजन ना हो तो वो इंजन के बगैर नहीं चल सकती. ठीक है, तो इसी तरह का हमारा एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट है हमारे वर्ब का. तो वर्ब ऐसा वर्ड होता है जिसमें जो कि किसी काम के होने या करने को या स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है. यानी ये और हाँ, वर्ब एक ही तरह की नहीं होती. हर सेंटेंस में, मुख्तलिफ सेंटेंस में हमें मुख्तलिफ चीजें दिखानी होती हैं. कहीं एक्शन शो करना होता है, स्टेट ऑफ बीइंग शो करते हैं, फीलिंग का काम शो करना होता है. तो जिस तरह, बिल्कुल इसी तरह इंजन मुख्तलिफ होती है. जहाज में मुख्तलिफ इंजन होता है, मोटर बाइक में मुख्तलिफ इंजन होता है. देखिए, जहाज में जो इंजन होगा वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू कार एंड मोटर बाइक, और मोटर बाइक में जो इंजन होगा वो कार से जो है वो छोटा होगा. इसी तरह से जहां हमने ज्यादा काम दिखाना हो तो वहां हम ज्यादा हाई वाला वर्ब लगाते हैं. बिल्कुल इसी तरह का हम वर्ब लगाते हैं. जिस तरह मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो मुख्तलिफ तरह के काम या फिर स्टेट्स ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, और ये जो है हमारे पास वर्ब, ये इसके बगैर कोई भी सेंटेंस बनता नहीं, कोई भी सेंटेंस अधूरा रह जाता है. यानी ये कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं बन जाता. तो वर्ब की इंपॉर्टेंस भी आपको बता दी कि एक इंजन की तरह काम करता है. इंजन की तरह काम, अगर कार में इंजन नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी. बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा. तो हमारे पास इस तरह से वर्ब होता है. अच्छा, वर्ब क्या होता है? अच्छा, वर्ब होते क्या है? कौन सा वर्ड होता है? हाँ, लर्न का मतलब होता है सीखना. तो ये होता है हमारे पास एक वर्ब, यानी आप काम कर रहे हैं. एक्सेप्ट यानी कबूल कर रहे हैं, ये भी एक काम होता है. अच्छा, ये होता है फील करना, आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं. ये सब क्या है? ये सब भी वर्ब है, लेकिन ये किसी और किस्म के वर्ब है. कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जो हमें सेंटेंस में लगता है कि वर्ब नहीं है लेकिन होती हैं. वो असल में हेल्पिंग वर्ब होते हैं. वाज, वर, इज, एम, आर. सिंपल सेंटेंसेस में भी हाँ कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वो जो वर्ब लगते हैं ना, वो वर्ब में टेंसेस के रूल लगते हैं. तो आपके लिए टेंसेस पढ़ना जरूरी है. हम इंशाल्लाह इसके बाद हम आर्टिकल्स करेंगे एंड फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, सेंटेंसेस शुरू करवाएंगे. तो वर्ब ऐसे भी होती है जिनमें सेंटेंसेस के रूल लगते हैं. जिस तरह से जब हम वक्त को बताते हैं, जब हमें वक्त को बताना होता है, जिस तरह हम अगर प्रेजेंट का वक्त बता रहे होते हैं, तो अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी मौजूदा जमाने में जो काम हो रहा हो वो वक्त बता रहे होते हैं, तो फिर क्या लगता है? फिर यहाँ वही हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, इज, एम, आर. ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब है वर्ब, लेकिन ये टेंसेस के रूल को अपना कर ही लगाए जाते हैं. तो इन वर्ब्स को हम कहते हैं असल में हेल्पिंग वर्ब्स. तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट तो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. और अब हम देख लेते हैं वर्ब के कुछ एग्जाम्पल को. बिल्कुल इसी तरह ये एग्जांपल्स हैं कि अंडरस्टैंड, समझना, आप समझते हैं, आप काम करते हैं. वाक, आपका वाक एंड रीड, सब ये वर्ब्स हैं.
तो हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, हेल्प का क्या मतलब होता है, मदद करना। इनके ऐसे वर्ब हो जो हमारी क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाने में, किसी चीज को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वो होते हैं हमारे पास हमारे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे समझ लें आप कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब्स ये हमारे पास ऐसे वर्ब्स, ये हमारे पास ना एज अ किसकी तरह वर्ब्स होते हैं, ये होते हैं हमारे पास वर्ब, मोटरसाइकिल, ये इंजन होते हैं मोटरसाइकिल की। इन यानी जो एक्शन वर्ब होते हैं जो किसी की चीज के करने को दिखाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब किसी चीज के होने को दिखाते हैं। ठीक है, वो हमारे होते हैं कार के इंजन की तरह। ठीक है, यानी जो थोड़े से बड़े इंजन होते हैं जो ज्यादा काम दिखाते हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़े ज्यादा इंजन होते हैं, जहाज में कितने इंजन होते, उसमें जो ज्यादा वर्क होता है ना, ज्यादा उसमें हवा भी उड़ना होता है, उसमें ज्यादा इंजन होता है। तो इसी तरह कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो वर्ब्स लगाई जा रही होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 3 सेंटेंस है। निशा इज गोइंग टू द कराची एंड निशा वेंट टू कराची, निशा इज इन कराची। यानी ये हमारे पास क्या है, ये इज, ये तो हमारे पास है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्प कर रहा है कि किसी चीज को दिखा रहा है, क्या किसी चीज को दिखा रहा है कि वो कहाँ है, कराची में है। ठीक है, वो कराची में, ये किसी चीज को दिखा रहा है, तो ये हुआ हमारे पास छोटा इंजन हमारा हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, निशा वेंट टू कराची। अच्छा, ये वेंट जो है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, वेंट का मतलब होता है पहुंचना। ये तो एक काम है, ये तो काम को दिखा रहा है, तो ये हुआ एक्शन वर्ब क्योंकि ये काम को दिखा रहा। अच्छा, जाना, अच्छा जाना, वेंट पहुंचना, वेंट का मतलब होता है पहुंचना। तो बच्चों आपको एक बात बता दी, अगर आपको ये जो एक्शन वर्ब है इसकी पहचान है ना है, तो एक बात हमेशा मस्ट याद रख लीजिएगा कि इसमें जो हमारे पास एक्शन वर्ब होता है उसकी पहचान उसकी पहचान इन वर्ड से की जा सकती है कि यहाँ आखिर में हमेशा मस्ट, जरूर, ना तो आता ही है। क्या ना, जिस तरह ये वेंट है, वेंट 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 वेंट, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें वेंट की उर्दू क्या होती है, पहुंचना। क्या, पहुंचना, इसके आखिर में क्या है, ना है। तो आप इससे रिप्रेजेंटेशन होती है कि मेन एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब है, ये दरमियाना इंजन हुआ, यानी ये कार में लगने वाला इंजन है। अच्छा, अब निशा इज गोइंग टू कराची, ये गोइंग है, जाना है, ये एक एक्शन वर्ब है क्योंकि जा और ना, जाना, किसके आगे ना है ना आखिर में, तो ये एक्शन वर्ब है। अच्छा, ये क्या इज, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, इसमें दो वर्ब है, तो आप ही समझ लें कि ये जस्ट का इंजन है। यानी ये जो वर्ब है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में दो वर्ब्स आती हैं, एक एक्शन, एक कौन सी वर्ब हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब आती है। जिस तरह पहले सेंटेंस में हमारे पास एक एक्शन वर्ब है हमारे पास, और एक क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है उनको हम एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अच्छा, ये कौन से होते हैं, ये डू होते हैं, बी की इस्तेमाल में, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें टेंसेस की रूल बनाए जाते हैं। जब तक हमारे पास ग्रामर की दुनिया में सब्जेक्ट था एंड ऑब्जेक्ट था तब तक ठीक था, लेकिन जब वर्ब आया तो वर्ब से एक मसला बन गया कि वर्ब काम हुआ है, काम के होने को दिखाया है किसी वर्ब ने, या फिर काम एक्शन को दिखाया है, काम को दिखाया है, तो ये भी उसका वक्त बताने की जरूरत पड़ी। एज नो इज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, एम, ये सब क्या होते हैं, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, वाज वर्ब पास्ट में इस्तेमाल होते हैं, बीन होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो ये सारे टेंसेस के रूल में इस्तेमाल होते हैं, इनको हम सिंगल्स में भी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पास्ट में किसी काम के होने को दिखाया जा रहा हो तो हाँ हम वाज और सिंपल सेंटेंसेस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हैव है, अच्छा ये जो है ना, हम एक वर्ब जो है ना, वर्ब की निशानदही हम किस तरीके से करते हैं कि हमने वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी लगानी है, किस तरीके से, जब हम टेंसेस पढ़ते हैं, जब हम टेंसेस सीखते हैं तभी हम इसकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, हैव, हैज, ये मतलब किसी चीज के अपने पास होने के लिए दिखाया जाता है, जिस तरह आई हैज अ बोर्ड मार्कर, आई हैज अ पेन, आई हैज न्यू क्लॉथ, आई हैज अ कार, I has a house। अच्छा, ये ना सिंगुलर को दिखाने के लिए ये है
प्लूरल को दिखाने के लिए आई हैव 2 पेन, आई हैव 3 पेंसिल्स, आई हैव 3 क्लॉथ्स, आई हैव 3 न्यू ड्रेसेस। अच्छा, इस तरह से दिखाने के लिए। अच्छा, हैड पास्ट में दिखाने के लिए अपनी मलकियत को इस्तेमाल होता है। अच्छा, मॉडल वर्ब्स आते हैं। मॉडल वर्ब्स वही कैन वाले, मे वाले, शुड वाले, वुड वाले, कुड वाले, ये सब क्या है हमारे पास? ये सब है हमारे पास। मॉडल वर्ब्स यानी किसी चीज की काबिलियत को दिखाने के लिए, होने को दिखाने के लिए। अच्छा, ये कैन है, कैन इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में काबिलियत को दिखाने के लिए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या होते हैं, इनमें टेंसेस के रूल लगते हैं। इन्हीं की वजह से, इन्हीं का प्रॉब्लम देख कर ही तो क्या बनाएंगे, टेंसेस के रूल्स बनाएंगे। अब आता है हमारे पास एक्शन वर्ब्स। अच्छा, ये एक्शन वर्ब होती क्या है? एक्शन, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में हम पता क्या दिखाते हैं? हेल्पिंग वर्ब में किसी काम के होने को दिखाते हैं, लेकिन एक्शन वर्ब में किसी काम को दिखाते हैं। जिस तरह हमने आपको वेंट, जाना तो एक काम होता है ना। जाना क्या होता है? कि काम होता है हमारे पास। तो जो काम है, काम को हम बताए, ठीक है। और इसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनको भी सीख लेते हैं। इनफिनाइट वर्ब्स। अच्छा, हमारे पास फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? ऐसी वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें टेंसेस के रूल लगते हैं। अच्छा, वो हो सकते हैं टेंसेस के रूल लगते हैं, वो सब क्या है? फाइनाइट रूल है। सभी तो फाइनाइट रूल है, फाइनाइट वर्ब्स है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे इनफाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं। वर्ब्स होते हैं जिनमें टेंसेस के क्या लगते हो? रूल लगते हो। जिस तरह से यहाँ हमने एक जुमले, यहाँ हमने कुछ सेंटेंस लिखी। ही स्पोक टू मी, वो मुझसे बोलता था। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। वी केयर, वी आर लविंग, हम हंसते हैं। ही स्पोक टू मी यानी वो मुझसे बोलता है। जिस तरह यहाँ क्या स्पोक है? स्पोक तो सेकंड फॉर्म होती है, स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पोक होती है, ठीक है। तो यहाँ टेंस का रूल लगा, यहाँ टेंस वो बनाए, तो ये फाइनाइट वर्ब है। शी इज माई सिस्टर। यहाँ हमारे पास माई सिस्टर एक है ना, एक बंदा ना, तो यहाँ इज आ गया, ठीक है। वी आर लविंग, हम क्या कर रहे हैं? हम लव कर रहे हैं, तो यहाँ आर है, यहाँ वी है, वी हम है, जमा है, तो यहाँ आर आ गया। तो ये होते हैं हमारे पास कि फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें टेंसेस के रूल लगते हैं। तो होप को आपको फाइनाइट वर्ब तो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये जो होते हैं हमारे पास मेन वर्ब्स, ये जो हमारे मेन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इनकी भी कुछ फॉर्म्स होती हैं। ये इनमें टेंसेस के रूल लगते हैं। तो ये सब क्या है? सभी तो क्या है? वो फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि इनफाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं। इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। आखिर होता क्या है? तो अब हम बात कर लेते हैं। ये जो होता है हमारे पास मेन वर्ब यानी जो एक्शन वर्ब होता है, वो 3 फॉर्म्स में डिवाइड किए होते हैं, बड़े इंजन होते हैं। पहले होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर होती है सेकंड फॉर्म, फिर होती है थर्ड फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, वो इन्फिनिटिव होती है। यानी इसमें पता क्या होता है? इसमें ना जब भी कोई जुमला बनाना होता है, फर्स्ट फॉर्म तो पहले टू लगा देते हैं, ठीक है। आई गो टू पार्क, आई गो टू वेयर, देयर, ऐसे इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ये होता है, असल में इनको इन्फिनिटिव बना दिया गया। जैसे आई वांट टू स्टडी, यानी जहां दो वर्ब दिखाना, ये वांट है, वांट भी एक वर्ब है, स्टडी भी एक वर्ब है, उसमें टू आ गया। तो ये है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म बिल्कुल इसी तरह से यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी। एंड थर्ड फॉर्म ज्यादातर वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के दिखाने के लिए इस्तेमाल, जिस तरह ब्रोकन विंडोज, ये ब्रोकन। अच्छा, ब्रोकन क्या है? ये थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? ये पार्ट और जो होते हैं ना हमारे पास फर्स्ट फॉर्म एंड जो होती है आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये क्या करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये हमें, इनको हमने नाम दे दिया जीरेंड का, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ आईएनजी होता है। जिस तरह स्विमिंग इज गुड, तैरना अच्छा है। तो अब हम देख लेते हैं पार्टिसिपल को, इन्फिनेटिव को और जेरेंड को। तो आ जाता है इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। ये इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां जो टू है, टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो वहां क्या होता है? हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। अब जेरेंड का इस्तेमाल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए, ठीक है, या वर्ब्स को दिखाना हो या नाउन को दिखाना हो, तो क्या आता है? जेरेंड इस्तेमाल होता है, ठीक है। या पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अगर आईएनजी भी आ जाए तो भी हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं।
पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ये जेरंड क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है ना, वो जीरंड होता है। और ये फॉर्म आईएनजी फॉर्म से कम कहते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब इन्फिनेटिव पता है क्या कौन सी फॉर्म होती है जो कि हमें प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्या प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसमें टू लगा दिया जाता है या फिर साथ आईएनजी लगा दीजिए, ये समझ लीजिए प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। ये हम कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की एंड फ्यूचर परफेक्ट की ये फॉर्म होती है जो पार्टिसिपल होती है, जीरंड एंड इन्फिनेटिव, ठीक है। जहाँ टू आए एंड फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहां इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है। जहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए या फिर नाउन और वर्ब को दिखाना हो जहां, तो जेरंड। एंड अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आए और नाउन या फिर एडजेक्टिव को बताना हो, तो वो पार्टिसिपल वाली फॉर्म होती है। तो होप आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारी वीडियो से आपसे आपने नॉलेज हासिल किया, आपने कुछ सीखा, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, तब तक हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।